ताज्जुब, दिलों के अंदर कुढ़न रखना और कभी एक्सेप्ट ना करना, ये सरकार गरीब नवाज जिस दिन हिंद में कदम रख रहे उसी दिन से आपने इसको फेस किया है, उसी दिन से आपने इसको देखा है। और वहां पर खांडे राव की जमात ने बहुत कोशिशें की कि ये दिल्ली में दाखिल हुआ, यहीं से इनको खत्म कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। लेकिन अजीब इत्तेफाक ये है कि ये जो जमात आई थी सरकार गरीब नवाज के साथ, न इनके हाथों में तलवार है, न भाले हैं, न चाकू है, न छुरी है, ये तो गुदड़ियां पहनी हुई दुर्वेशों की जमात थी। गुदड़ियां पहनी हुई दुर्वेशों की जमात जो झोले में सूखी रोटी रखते थे और पानी में भिगोकर खा लिया करते थे। इनके पास न कोई हथियार है, ना कोई सामान है, हर सामान जंग है। इनको निकाला जाए तो किस बात से निकाला जाए, हिम्मत भी ना होती थी। यहां तक कि जो आपको वहां से जाने की बात करने के लिए आता था, थोड़ी देर महफिल में बैठता और खड़ा रहता और कलमा पढ़कर फिर मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाता। दिल्ली के अंदर एक दिन के अंदर 1000 लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तलवार से इस्लाम में दाखिल नहीं किया है, ना ही किसी को डरा धमका करके। वो सूखी रोटी खाने वाले किस बात से डराते लोगों को? उनके पास कौन सा एटम बम था? यहां मौजूद जो राजे महाराजे थे उनके पास फौज भी थे, हाथी भी थे, घोड़े भी थे, सब कुछ था। लेकिन आने वाला मर्द कलंदर क्या लेकर के आया था, तारीख में बताया जाता है ये वो जमाना था जब शिहाबुद्दीन गौरी हिंद के ऊपर हमले करके यहां पर आने की कई मर्तबा कोशिश किया। ये अफगान का बादशाह था शिहाबुद्दीन गौरी, जब हिंदुस्तान पर कई मर्तबा हमले करके नाकाम लौट रहा था, बीच रास्ते में इन फकीरों की जमात से बादशाह की जमात की मुलाकात हो गई। सिपाही जा रहे थे शिकस्त खाकर और ये दुर्वेशों का काफिला इधर आ रहा था। देखा पहचानी सी सूरतें लगती हैं। जाकर के एक सिपाही ने पूछा, बाबा आप लोग कहां जा रहे हैं? तो बाबा जो जमात में आ रहे थे उन्होंने कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। बड़ी बात है, गुदड़ियां पहने हुए, पैवन लगे कपड़े हैं, झोलियां लटकाए हैं। और उसने देख करके कहा मारा सिपाही ने, कहा ये देखते हो हमारे बादशाह की फौज है, इसमें हाथी घोड़ों की तादाद देखो, जरा सामान जंग तो देखो, इसमें नेज़े तलवारों की छनक तो देखो, और आप ये चंद फकीरों की जमात लेकर हिंद फतह करने की बात कर रहे हैं। तब सरकार गरीब नवाज के कानों में आवाज आई तो आपने कहा उससे कह दो फर्क यही है, तुम जब लड़ने के लिए जाते हो तो यही हाथी घोड़े और तलवारों के भरोसे जाते हो, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जा रहा है। हमारे पास जो ताकत है वो अल्लाह उसके रसूल के साथ होने की ताकत है। आज के जमाने में गरीब नवाज का यह जुमला हमारा हौसला बढ़ा देता है, कोई हो या ना हो अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। हालात जितने भी बदलते जाएं, लेकिन मेरे अजीजों अल्लाह हय्य व क़य्यूम हर चीज को देख रहा है, उससे कोई चीज गाफिल नहीं है। बाज लोगों ने ये शोशे छोड़ना शुरू कर दिए कि अब इनका मुस्तकबिल क्या होगा, अब इनका फ्यूचर क्या होगा, नई हुकूमतें आएंगी, नया निजाम आएगा, अब तुम्हारी न मस्जिदों की खैर है, न मीनारों से आवाज आएगी, न तुम्हारी अजानों का और न ही तुम्हारे नमाजों का कुछ फ्यूचर है। ये सब बातें उन लोगों के जरिए से आ रही है जो किसी के फजला खार हैं या किसी के इलेक्शन के पैसे खाए हुए लोग हैं। मैं कहता हूं जो सच्चा मोमिन है वह इस बात पर अहद करता है, करबला की सरजमीन पर भी अजान की आवाज बंद ना हो सकी थी, जहां बहता खून भी बता रहा था इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज भी हालात अगर हमारे मुवाफिक नहीं है तो मेरे अजीजों नस्लों में कोई तो आएगा जो सलाहुद्दीन बनकर के उभरेगा, नस्लों में कोई तो आएगा जो गरीब नवाज का गुलाम बनकर मोइनुद्दीन बनकर के निकलेगा। इसलिए कि हालात हर वक्त एक तरह के नहीं होते, हमने तारीख देखी है और रब ताला का कानून है, कभी बादशाहों को फकीर बना देता है और कभी फकीरों को बादशाह का मनसब अता कर देता है। जब सरकार गरीब नवाज दिल्ली के सरजमीन पर आप बैठे हुए थे अपने सूफिया की जमात के साथ, एक दस्तरखान लगा हुआ था, दस्तरखान लगा हुआ है, औलिया इकराम की जमात है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में उस वक्त हालात अजीब थे,
एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र 13 या 14 साल की रही होगी, वो अपने हाथ में खटोरी और एक तीर और तरकश लेकर के सामने से जा रहा था। औलिया की नजर उस पर पड़ी, सरकार गरीब नवाज ने नजर उठाकर देखी, और सामने से मजमे से जाने वाले बच्चे बहुत सारे होते हैं, कोई आया गया, लेकिन गरीब नवाज ने नजर उठाकर देखा और फिर सूफिया की जमात से कहा कि देखना ये कल दिल्ली का बादशाह बनकर के निकलेगा, हिंदुस्तान की पूरी सल्तनत इसके पास होगी। तारीख में मौजूद है गरीब नवाज की जुबान से निकला हुआ ये जुमला। वो लड़का कोई और नहीं था, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, जो हिंदुस्तान का ताकतवर बादशाह बनकर के निकला था। हाँ, वो जिसको चाहे नवाज दे और जिसको चाहे उठा दे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हमारे इम्तिहान की घड़ी चल रही है, हमारे हालात अभी यानी बैक की तरफ अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म हो गए। हम ये देखते रहेंगे और रब ताला की मदद का इंतजार भी करेंगे। हमारे साथ जो कुछ भी जुल्म हो या नाइंसाफी हो, हर एक चीज के लिए हम इतना ही कहते हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, रात हमेशा नहीं होती, सुबह का उजाला जरूर आएगा, सुबह का उजाला आएगा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो जुमला याद रखो, हम अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जीते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जीते हैं। ताकतें, कुव्वतें या तख्त और ताज हमारे मुखालिफ हो जाए तो ये नई बात नहीं है, इस्लाम के साथ ये हर बार होता रहा है, इससे पहले भी हुआ है, हालात हमारे मुखालिफ रहे। औलिया कामिलीन की जमातें देखिए, अहले बैत अतार, रसूलुल्लाह की आल, इतने में आपको शहादत के वाकयात अगर बता दूं, आपको तो सिर्फ एक करबला मालूम होगा, एक करबला सुना होगा कसरत से, लेकिन जानते हो रसूलुल्लाह की आल में से कई ऐसे साहबजादे हैं जिनको जेलों में एक एक साल नहीं 7 साल 8 साल तक बंद रखा गया। इमाम मूसा काजिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 7 साल तक जेल में रखा, जंजीरों से बांधा और जहर देकर के उनको शहीद किया गया है। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक जेल में काटे हैं। ये रसूलुल्लाह के घर वालों की बात कर रहा हूं। सैयदना ज़ैद शहीद, जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, ये इमाम हसन मुज्तबा की औलाद में से है। ये सारे खूनी दास्ताने यहां इस्लाम की तारीख में मौजूद है। जब इस्लाम उस वक्त नहीं रुका तो अब क्या खाक रुकेगा? इस्लाम अब नहीं रुकना है, कयामत तक इसकी हिफाजत अल्लाह करीम फरमाएगा, अल्लाह करीम फरमाएगा। हम जैसे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन इस्लाम को फलना फूलना है, ये फलता फूलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। आपकी जिम्मेदारी इतनी है, आपकी इतनी जिम्मेदारी है, हालात देख करके बच्चों को यह ना कहना कि बेटा आप जैसे हालात चल रहे हैं वैसे ही चलते रहो। नहीं, अपने बेटों को यह तरगीब देना कि बेटा आज हम इम्तिहान की घड़ी में हैं, कल अगर अल्लाह ने हालात अच्छे कर दिए तो याद रखना, जिस जगह बुतकदे बने हमारी मस्जिदों को तोड़कर, इंशाअल्लाह वहां से अजान की आवाज फिर से गूंजेगी, अजान की आवाज आए। ये बच्चों को नसीहत होनी चाहिए। हमारी तारीख मिटाने से मिटती नहीं है, एक दौर आएगा फिर जब अल्लाह करीम चाहे तो ये तारीख खुल करके लोगों के सामने आए। हम किसी पर जुल्म करने की इजाजत हरगिज नहीं देते, और साथ ही इस्लाम ये भी कहता है जुल्म हो जाए तो सहने की इजाजत भी नहीं है। आपको हक बात बोल कर जाना है, हक बात पहुंचा करके जाना है। बोलने में क्या है, हमारी जुबान काटी जाएगी, हमारी गर्दन मारी जाएगी, लेकिन हक बात की हिफाजत नस्लों तक मुंतकिल करना अल्लाह करीम की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है, इसका बहुत बड़ा इनाम है। ये तो हम कर ही सकते हैं, हमारी नस्लों को ये बात बताएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। सरकार गरीब नवाज का फैलाया हुआ ये चिराग कभी फूंक के फूंकों से बुझाया तो नहीं बुझाया जा सकता। आप दिल्ली की सरजमीन से जब अजमेर मोहल्ला पहुंचे थे, ये तकरीबन 7 महीने का सफर था गालिबन। इस सफर के दौरान कई हजार लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे, और आपको उसके बाद की तारीखी हालात मालूम है। जादूगरों ने मुकाबला किया, राजाओं महाराजाओं ने, बादशाहों ने मुकाबला किया, और फौज ने मुकाबला किया, न जाने कितने लोग। एक बार तो ऐसा हुआ कि अन्ना सागर के उस पहाड़ी पर आप जिक्र में मशगूल थे, राजे ने कई मर्तबा ये सोचा कि इनको मार करके या किसी तरह से भगाए, लेकिन जब नहीं हुआ तो राजा से किसी ने कहा ये मंत्र वाला कोई फकीर है, इसका तोड़ मंत्र वाले से ही होगा। तो उस वक्त जो बहुत बड़ा उनका एक मंत्र
जाप करने वाला पुजारी था, उस वक्त उसको उस तारीख में उसका नाम रामदेव बताया गया है, ये वाला नहीं है, उस जमाने का था। और उसको राजा ने जाकर कहा, वो कभी किसी से मुकाबले के लिए आया नहीं था, उसने हामी भर ली कि हाँ ठीक है, मैं जाऊंगा, देखता हूं कौन फकीर आया है हमारी इस धरती पर, और मैं जाप करूंगा, अगर जादू है तो जादू से मैं काट दूंगा। उसने तकरीबन अपने साथ 400 या 500 पुजारियों को लिया, और जब वो आया तो सरकार गरीब नवाज के साथ 2 खादिम थे, आपके साथ सिर्फ 2 खादिम बैठे हुए थे। कहा कि हुजूर बहुत बड़ा मसला है, पुजारियों का जादू हम पर हमला आवर है, उनका जादूगर हमला आवर है, और मुकाबले के लिए वो लोग मैदान के करीब आ चुके, पहाड़ के नीचे हैं, आप अपने चिल्लागाह से उठते हैं जहां पर आप इबादत कर रहे थे। कहा ठीक है, हम जाते हैं। और उसके बाद सरकार गरीब नवाज ने कहला भेजा अपने खादिम से, कहो कि वो अपना मंत्र पढ़े, हम अपना मंत्र पढ़े, वो अपना मंत्र पढ़े जो भी उनके जादू का है। अब जब वो पंडित ने, पुजारी ने देखे बगैर अपने सारे पुजारियों से कहा कि जैसे ही वो दुर्वेश आएगा, वो फकीर आएगा, हमारा ये मंत्र है, ये पढ़ना, वो आग में भस्म हो जाएगा, दुनिया देखेगी। सबों ने कहा ठीक है, लेकिन अभी किसी ने देखा नहीं था। लेकिन जैसे ही वो अपनी झोपड़ी से ये मर्द कलंदर जलवे रसूल लेकर के निकला था, जमाले रसूल लेकर निकला था, बेटा है किसका? हसन और हुसैन का बेटा है, फातिमा जहरा का बेटा है। जैसे ही बाहर आए, वो मंत्र जो सिखाया गया था सबके करीब करीब आए, 400 लोगों ने वो गरीब नवाज की पेशानी को देखकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। और मंत्र क्या था? उनकी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा ये इधर कैसे आ गया कलमा? और जाकर उस रामदेव से कहा गया, उसने कहा कि ये 400 के 400 लोग तो कोई और ही कलमा पढ़ रहे हैं, कोई और ही कलमा पढ़ रहे हैं। वो उतर करके आया हाथी के कजावे से नीचे, और सरकार गरीब नवाज को देखा तो उसने कहा ये झूठ नहीं कह रहे, मैं भी वही पढ़ता हूं जो ये पढ़ रहे हैं। आपको तारीख में पता हो कि इसका नाम सरकार गरीब नवाज ने शादी देव रखा और अपने मुरीदीन में शामिल फरमाया, और जिंदगी भर सरकार गरीब नवाज के खुलफा में और आपके खादिमों में शामिल रहा। ये तलवार से और चाकू भाले नेज़े से नहीं किया गया था, वो नूरे मुस्तफा की जलवागरी थी। जहां नजर उठाया वहां के दिलों की कालक को दूर करके उनके दिलों को भी रोशन फरमा दिया था। आज हम भी यही तमन्ना करते हैं, अजमेर इसीलिए जाते हैं कि एक नजर हम गरीबों पर पड़ जाए और दिल का कालक और दिल की कालक निकल जाए और फिर दिल चमकने लग जाए, क्योंकि अल्लाह के वलियों की नजर जहां पड़ती है वह जगह भी रोशन और ताबनाक हो जाया करती है। मौला करीम सरकार गरीब नवाज की निस्बतें जिंदगी भर हमारे साथ कायम व दायम रखे, और फिर अपनी नस्लों को भी अल्लाह ताला उनकी गुलामी में शामिल रखे।